2014 के चुनाव प्रचार के दौरान इस देश ने नए नए नारे सुने, लुभावने नारे सुने, मनमोहक नारे सुने। उनमें से एक था, बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार। कुछ लोग बातों में आ गए, सोचा कि ये वादे भी पूरे होंगे। एक निर्भया कांड हुआ था, उस वक्त की सरकार जनमानस की भावनाओं का आदर करते हुए तुरंत एक सख्त कानून लाई थी। आज रोज सुबह से शाम तक कोई चैनल, कोई अखबार इस तरह की खबर के बगैर नहीं आता जिसमें महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार की नई नई सनसनीखेज, दिल दहला देने वाली खबरें आती। एक सामाजिक मुद्दा मानकर इस बारे में बात करें तो एक अलग चर्चा होती। जहां राजनीतिक आश्रय दिया जा रहा हो बलात्कारियों को, अपराधियों को, वहां प्रश्न और बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। मुजफ्फरपुर में हमने देखा, मैं उससे पहले कठुआ पर नहीं जाना चाहता, उन्नाव पर नहीं जाना चाहता, उस बारे में बहुत चर्चा की, जहां भारतीय जनता पार्टी खुलकर बेशर्मी से बलात्कारियों के साथ खड़ी हुई दिखी। कठुआ में तो जो अब उनका वकील है वो पहले भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा पदाधिकारी था। खैर, आज कठुआ पर बात नहीं कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में आपने देखा, अलायंस है भारतीय जनता पार्टी का नीतीश जी से। एक अगर आपने टिप्पणी सुनी भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता की, मोदी जी जो कि ट्विटर प्रधानमंत्री जाने जाते हैं, अगर उन्होंने कोई ट्वीट कर दिया हो, अगर आपने सुना हो तो मुझे बता दीजिए। अमित शाह साहब जो कुछ मुद्दों पर गरजने की एक विफल चेष्टा करते हैं, कभी उन्होंने इस मुद्दे पर बोला हो, कभी ये खबर आई हो कि फटकार लगाई उन्होंने बिहार में अपने पार्टनर को कि साहब आपके यहाँ क्या हो रहा है। ये तो आप लोगों ने, मीडिया ने प्रेशर बनाया, तो अब जाकर इतने दिनों बाद, इतने महीनों बाद मंजू वर्मा का इस्तीफा हुआ, सोशल वेलफेयर मिनिस्टर, जिनके पति पर भी प्रश्न चिन्ह लगे हैं वहां मुजफ्फरपुर में। अभी मुजफ्फरपुर की खबरें चल ही रही थी कि आपको देवरिया की खबर सुनाई दी। देवरिया में अभी नए तथ्य आ रहे हैं, प्रतापगढ़ की खबर आ गई, जहां प्रतापगढ़ में तो यह स्थिति है कि आश्रय गृह की संचालिका भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, वहां भी 26 महिलाएं लापता हैं। और ये वही उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारें हैं जो सोशल ऑडिट पे साफ मना कर देती हैं कि इन आश्रय गृहों का सोशल ऑडिट नहीं होने देंगे। उसमें दिल्ली सरकार भी है। खैर, आज हम कुछ और बात करने बैठे हैं। तो इस तरह के अपराध बढ़ते चले जाएं, वो एक बात है। इन अपराधियों को शरण मिले, प्राश्रय मिले रूलिंग पार्टी का, सरकार का, वो बहुत गंभीर मुद्दा हो जाता है। कुछ महीनों पहले, एक साल भर पहले, कैबिनेट में एक मंत्री थे, बड़ी मुश्किल से उन्हें हटाया। 3 साल तक वो मंत्री थे। पुलिस उनके राज्य की अदालत में कहती थी कि वो एब्सकॉन्डर है, हमें मिल नहीं रहे हैं। उन पर भी बलात्कार का आरोप था और वो कैबिनेट में थे और पुलिस को मिलते नहीं थे। यही मोदी साहब का ही कैबिनेट था वो। आज एक और मंत्री के ऊपर इतना गंभीर आरोप लगा, एमओएस रेलवेज, राजन गोहेन, नौगांव के सांसद हैं और मिनिस्टर फॉर स्टेट रेलवेज। उन पर बलात्कार का मुकदमा का एफआईआर दर्ज हुई है। बड़े दबाव के बाद एफआईआर दर्ज हुई है। 2 अगस्त का वाकया है। आपकी सरकार के मंत्री हैं, हम मानते हैं आपकी मजबूरियां रही हैं, आप ट्वीट नहीं कर सकते जब अपने देश में कोई अपराध आपकी नाक के नीचे होता है, तो आपका मोबाइल हैंग कर जाता होगा, कुछ होता होगा, आप ट्वीट नहीं कर पाते हैं, या आप विदेश में भ्रमण करने गए होंगे, ये भी मान लेते हैं, मजबूरियां होती हैं, चले गए होंगे।
अब ये आपके मंत्रिमंडल का सदस्य, उसके ऊपर बलात्कार की एफआईआर हो रही है। हमने आज से गिनना शुरू कर दिया है, घड़ी चल रही है, कैलेंडर के पेज बदलते रहेंगे, देखते हैं मोदी जी क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं या नहीं। चलिए बोल भी दें, साहब आपको एक्शन लेना चाहिए। आपके भाषण पे तो अब लोगों का मन उठ गया है, भर गया है, लोगों का विश्वास बहुत वक्त से खत्म हो गया आपके भाषणों से। आपकी जुबान पे किसी को भरोसा नहीं रहा है। अब एक्शन का वक्त है। देश देख रहा है कि वो जो नारा लगाते थे, बहुत हुआ नारी परवार अब की बार मोदी सरकार, वो मोदी जी अब क्या करेंगे। हमें तो मालूम है क्या करेंगे, आपको भी मालूम है क्या करेंगे, लेकिन अगर कुछ लोगों को अभी भी भरोसा है तो हम उनसे अपील करते हैं, निवेदन करते हैं, आज से अपनी घड़ी देखना शुरू कर दीजिए, कैलेंडर देखना शुरू कर दीजिए, देखते हैं मोदी जी कब एक्शन लेते हैं। ये मंत्री कब तक मंत्री पद में बने रहेंगे। अरे जिस देश में राजा पर इतना बड़ा आरोप लग जाए, उसमें प्रजा सुरक्षित कैसे रह सकती है। मोदी जी, हमें भी अच्छा लगता है आप विदेश में घूमते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन आपसे कहीं कोई पलट कर पूछ दे कि आपके कैबिनेट में एक मंत्री पर बलात्कार की एफआईआर हुई है, आपने क्या किया, आप क्या मुंह लेकर जवाब देंगे। हम सबका सर झुक जाएगा, भारत का सर झुका रहे हैं आप। हम ये मांग करते हैं कि मिनिस्टर फॉर स्टेट रेलवेज राजन गोहेन के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाए, तुरंत उन्हें मंत्री पद से हटाया जाए, ताकि देश को यह भरोसा हो कि मोदी जी, अमित शाह साहब, आप बलात्कारियों की वकालत नहीं करते हैं। अभी वो भरोसा डगमगाया हुआ है। कठुआ में डगमगाया, उन्नाव में डगमगाया, मुजफ्फरपुर में डगमगाया, देवरिया में डगमगाया, प्रतापगढ़ में डगमगाया। अभी भोपाल का कल का हादसा देख लीजिए, मूक बधिर आश्रय गृह में क्या हालत हुई, क्या किया जा रहा है वहां। 2 साल की बच्ची दिल्ली के एक स्कूल में क्या हुआ। हम उसको कानून, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम मान लेते हैं। जिम्मेदारी तो आपके दरवाजे पर है। और ये जो मंत्री की बात आती है, जो मंत्री के विरुद्ध बलात्कार की एफआईआर है, ये जिम्मेदारी तो आपके घर के भीतर है। आंखें खोलिए, कान खोलिए। आप बोले या ना बोले कोई बात नहीं, कान और आंखें खोलकर कुछ एक्शन लीजिए, कठोर कदम उठाइए। अभी भी आपको 8-10 महीने बचे हैं। इन 8-10 महीनों में कम से कम एक आध वादा पूरा कर लीजिए। इस देश की महिलाएं आपको देख रही हैं, यह देश आपकी तरफ देख रहा है कि जब आपके घर पर आरोप लगता है तो आप क्या करेंगे। यू हैव फेल्ड दिस टेस्ट not once, not twice, not thrice, almost a dozen times. In the past, there was a minister in your cabinet. There was a rape case against him, rape charge against him. He was convicted. The police of his state would go to the court and say he's absconding. And he was a minister here. I don't know how he was absconding. With great difficulty, you removed him. I don't know what was your compulsion. In the recent past, we saw you were standing with the rapists of Kathua, with the rapists of Unnao. And very recently, we saw you were absolutely quiet on Muzaffarpur. Your own government is there in alliance with Nitish Kumar. Last week, we saw reports, horrifying reports from Devariya, from Pratapgarh. You are quiet. People have lost faith in all those promises, in all those slogans that you used to come to power in 2014. पावर में आना अपने आप में एक अंत था क्या? सत्ता एक साधन है, साध्य था क्या? अब जब आप सत्ता में आ गए हैं तो क्या करने आए हैं, ये तो बता दीजिए। क्या आप महिलाओं को, you will fail the women of this country again? There is a rape FIR against a cabinet colleague of yours, MOS for Railways, Rajan Gohen. If you don't act now, you will have lost the moral authority to stay in office even for a day. Please take action. We demand from this government, from Mr. Modi, from Mr. Amit Shah, to take immediate and strict action against Mr. Rajan Gohen, the Minister for State for Railways. Remove him from his office.
You cannot allow him to be in a position of power and influence the investigation. Please remove him if you meant anything that you promised before 2014. Thank you. Any questions you want to have? उन्होंने अपनी सफाई दे दी है, तो इस विषय पे और टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। इस तरह की टिप्पणियां कई लोगों ने की हैं, इससे ज़्यादा गंभीर टिप्पणियां की हैं। अभी कुछ वक्त पहले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने मां सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा था। कुछ वक्त पहले महेश शर्मा ने संसद में खड़े होकर सीता मां को काल्पनिक पात्र बताया था। इस तरह की टिप्पणियां किसी को नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही मांग है। ज्यों ज्यों हम लोग देश के विभिन्न हिस्सों में घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, ऐसा एक देश में वातावरण है जिसमें कुछ प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। चुनावी प्रक्रिया में प्रश्न चिन्ह लगे, भले वो कोई भी लगाए, एक आम वोटर से लेकर कोई राजनीतिक दल लगाए, कोई सामाजिक संगठन लगाए, उस प्रश्न चिन्ह को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र इस प्रक्रिया पर निर्भर करता है। लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है कि इन प्रश्न चिन्हों का उत्तर मिले। कमलनाथ जी ने जो सुझाव दिया है या जो वो कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसका सबको स्वागत करना चाहिए। वीवीपैट बहुत पहले आ जाने चाहिए थे। ये सरकार बहानों के पीछे छिपती रही, कोर्ट में भी इन्होंने नए नए बहाने दिए। मुझे नहीं लगता कि अब इन्हें और बहाने बनाने चाहिए। तुरंत वीवीपैट्स पर एक्शन होना चाहिए। तुरंत ये लागू होना चाहिए कि वीवीपैट्स का मिलान हो, 10% हो, 25% हो, जो भी हो, और रैंडम हो, और हर विधानसभा क्षेत्र में हो। इस मांग का सबको समर्थन करना चाहिए। एनीथिंग एल्स? एनीबडी? इस सरकार की एक आदत रही है, पिछले 4 सालों में देखा गया, कि हर मुद्दे पर राजनीति करनी। काम हो या ना हो, सॉल्यूशन निकले या ना निकले, समाधान की दिशा में कुछ कदम बढ़ाएं ना बढ़ाएं, लोगों को साथ जोड़कर कुछ रास्ते निकालें, नहीं, ये कभी नहीं होगा इनसे। हर ऐसे मुद्दे पर जिसमें राजनीति की जा सके, ऐसे मुद्दों पर जिस पर राजनीति नहीं की जा सके और नहीं होनी चाहिए, उन तमाम मुद्दों पर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ओछी राजनीति की है। अगर इनके कुछ बिल पास नहीं होते तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आप रास्ते निकालिए, कॉन्सेंसस बनाइए, सबको साथ जोड़िए, राजनीति करना बंद करिए। अगर आप सच में, इफ यू आर रियली कमिटेड टू एनी कॉज, यू प्लीज वर्क टुवर्ड्स इट। अगर आपकी कमिटमेंट ही नहीं है तो आप कोरी राजनीति करते रहिए, आपका असली चेहरा लोगों के सामने होगा। राफेल पर विपक्ष ने बहुत अच्छी एकता का परिचय दिया। जेपीसी की मांग है, अगर सरकार इस मांग को नहीं मानती, सभी हम लोग आश्वस्त हैं कि इस सरकार के पास छिपाने को बहुत कुछ है, बताने की हिम्मत है नहीं, क्योंकि बताएंगे तो सच सामने आ जाएगा। कभी सीक्रेसी क्लॉज के पीछे छिप जाते हैं जो क्लॉज है नहीं, आपस में ही बात एमओएस कुछ करते हैं, मिनिस्टर फॉर डिफेंस कुछ और बात करती है, प्रधानमंत्री किसी और ही रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो राफेल पर अगर जेपीसी की मांग नहीं मानती सरकार, तो उत्तर हमें सबको मिल जाएगा कि दाल काली है। आपको बताएंगे वक्त पे सही बात सब बताएंगे। और तो कुछ प्रश्न नहीं था, आपने 2 ही बोला था, राफेल और वो। ठीक, धन्यवाद।